नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। उम्मीद शुभकामनाएं करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित जानकारी आपको देने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, अगर आपको पहले से रेगुलर किस्तें मिल रही है और किसी कारणवश बंद हो चुकी है तो क्या कारण है और उसका उपाय क्या है, कैसे निराकरण करेंगे, कैसे वापिस से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जो आवेदन में आपको कुछ करेक्शन करना है या फिर किस्तें क्यों रुकी हुई है, छोटी बड़ी कुछ भी जानकारी आपको समझ में नहीं आती हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कीजिए ताकि हमें पता चले आपके पास ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसका समाधान करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो के द्वारा जानकारी अच्छी लगेगी। आज के इस वीडियो में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित जानकारी आपको देने वाले हैं। क्या आपको भी किस्तें नहीं मिल रही है, अब पहले मिल रही होगी लेकिन अभी नहीं मिल रही है, उसका क्या कारण हो सकता है। दोस्तों, बात कर लें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है, लगभग मार्च महीने के प्रथम सप्ताह में आने को दोस्तों सोशल मीडिया से जानकारी मिली है। मार्च महीने में आपको एक किस्त जो है वो मिल जाएगी, 2,000 रुपए की राशि जो आपको मिलेगी। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि अप्रैल माह में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जो अंतर्गत अभी जो पोर्टल है वो सरकार ने लगभग कुछ बंद करके रखा है क्योंकि वो पोर्टल अपडेट किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि आपको इसलिए नहीं मिल रही है कि एक कारण ये हो सकता है दोस्तों, अगर आपके पास जो जमीन है वो 2019 के बाद में आपने खरीदी है और ऑनलाइन आवेदन किया है, फॉर्म वेरीफाई हो चुका है और आपको किस्तें मिलनी शुरू हो चुकी है। 2019 के बाद अगर आपने जमीन खरीदी है तो सरकार की नजर में वो अभी आप पात्र नहीं है, इसलिए आपकी जो किस्तें हैं वो रोक दी गई है, उसको किस्तें जारी नहीं हो रही, इसलिए आपकी 2019 के बाद में जमीन खरीदी होगी, इसलिए एक कारण तो ये दोस्तों। दूसरा कारण यह हो सकता है दोस्तों, एक जन आधार कार्ड पे 2 सदस्यों को लाभ मिल रहा है या फिर 3 सदस्यों को लाभ मिल रहा है, तो ऐसे जो भी जो जन आधार कार्ड है वो भी सरकार ने ब्लैक लिस्ट कर दी है। एक परिवार के जो एक जन आधार कार्ड होगा, एक ही सदस्य को है इसका लाभ दिया जाएगा। मान लीजिए एक जन आधार कार्ड में 5 सदस्य और 3 के नाम पर जमीन है, तो उन्होंने पहले आवेदन किया था, तीनों को किस्तें रेगुलर मिल रही थी और अब सरकार ने दोस्तों यह स्पष्ट कर दिया कि एक जन आधार कार्ड पर एक ही व्यक्ति को है इसका लाभ दिया जाएगा। एक कारण ये भी हो सकता है दोस्तों। तीसरा जो कारण हो सकता है, आपने समय पर ई-केवाईसी नहीं करवाई है। एक कारण ये दोस्तों, अगर आप समय समय पर ई-केवाईसी करवा लेते हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि रेगुलर मिलती रहेगी। दोस्तों, अभी इससे पहले थोड़े समय पहले आपके ग्राम पंचायत स्तर पर, जिला कार्यालय में, तहसील स्तर पर एक कैंप लगाए गए थे, उसमें आपको बोला गया था कि आप फार्मर रजिस्ट्री करवा लीजिए। फार्मर रजिस्ट्री दोस्तों एक तरह की ई-केवाईसी ही हुई है। जिन लोगों ने फार्मर रजिस्ट्री करवा ली है, यानी कि अपनी फार्मर रजिस्ट्री पटवारी से संपर्क करके भी आप कर सकते हैं, कोई वंचित रह गए हो तो ये भी आप कारण हो सकता है। तो दोस्तों, इन सभी कारणों को पता करने के लिए आपको सीएससी मित्र के पास जाना है। वहां पर आपको अपने आधार कार्ड नंबर की सहायता से पता लग जाएगा कि क्या कारण है, हमें किस्तें क्यों नहीं मिल रही है। एक दोस्तों, आपका जो खाता है उसमें डीबीटी ऑन नहीं होना, ये भी एक कारण हो सकता है। जब आपने ऑनलाइन आवेदन के समय जो खाता दिया था उस समय उस खाते में डीबीटी नहीं थी, तो भी सरकार ने उस खाते में पैसा ट्रांसफर किया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का। अब सरकार दोस्तों जिस खाते में डीबीटी होगी उसी खाते में पैसा ट्रांसफर कर रही है, तो आप यह सुनिश्चित करें आपके खाते में डीबीटी होना आवश्यक है। यह भी आप कैसे पता करेंगे, ये भी सीएससी मित्र के पास जाकर पता कर सकते हैं। इन सभी की जानकारी आपको खुद मोबाइल से भी पता करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो भी मेरे से अवेलेबल होगा, कि आप घर बैठे मोबाइल से भी कैसे पता करेंगे क्या कारण है, हमें किस्तें क्यों नहीं मिल रही है। सभी की जानकारी आपको मोबाइल पर भी मिल जाएगी। एक दोस्तों ये हो गई। एक दोस्तों, लैंड सीडिंग का एक ऑप्शन होता है, ये भी आप वेरीफाई कर लीजिए। लैंड सीडिंग यानी कि मान लीजिए आपने कोई जमीन खरीदी है, बेची है, तो उसमें कोई परिवर्तन किया है तो लैंड सीडिंग का जो ऑप्शन होता है वो नो हो जाता है। लैंड सीडिंग का यस होना ऑप्शन अनिवार्य है। ये दोस्तों मेन महत्वपूर्ण कारण है, किसी के घर में सरकारी नौकरी है, कोई इनकम टैक्स आईटीआर रिटर्न भरता हो, या फिर जिसके पास जमीन भी नहीं है वो लाभ ले रहा है, इन लोगों को जो सरकार ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है, उन लोगों को पैसा सरकार ने बंद कर दिया है, रोक लगा दी गई है। वापिस से जांच होगी, वेरीफाई हो गया फॉर्म, तभी उनका पैसा जो है चालू किया जाएगा। तो दोस्तों जो मैंने कारण बताए हैं इस वीडियो में, वो कोई भी एक कारण हो सकता है। अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि रेगुलर नहीं मिल रही है तो इन सभी का पता आप सीएससी मित्र के पास जाकर कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं।
मोबाइल से दोस्तों आप करेंगे थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कैसे आपको क्या कैटेगरी चुननी है, कैसे ओटीपी डालना है, आपको जानकारी समझ में नहीं आएगी। अगर फिर भी आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप नजदीकी सीएससी मित्र पर भी पता कर सकते हैं आधार कार्ड नंबर की सहायता से कि हमें किस्तें क्यों नहीं मिल रही। वहां पर वो एग्जिट कारण आपको बता देंगे और उनका सॉल्यूशन भी वहां के द्वारा कर दिया जाएगा। ई केवाईसी नहीं होगी तो आप ई केवाईसी भी करवा लीजिए। लैंड सीडिंग जैसे नहीं तो वो भी आप वहां से करवा सकते हैं। और डीबीटी नहीं है बैंक खाते में तो बैंक में जाकर डीबीटी करवा सकते हैं। एक जन आधार कार्ड पे 2 मिल रहे हैं तो एक को ही मिलेगा, एक का आप बंद करवा दीजिएगा, ये अच्छा रहेगा। तो ये कारण हो सकते हैं। 2019 के बाद के जिसके पास जमीन है उसको तो नहीं मिलेगा। 2019 से पहले जिसने जमीन खरीदी है उसकी राशि बंद हो चुकी है तो वो भी अपने ई केवाईसी करवा लीजिए, यस करवा लीजिए, डीबीटी ऑन करवा लीजिए। ये कुछ कारण हो सकते हैं दोस्तों, इसलिए आपको समय समय पर किस्तें नहीं मिल रही है। जब भी आप फॉर्म को वेरीफाई करेंगे जो बकाया राशि चल रही है वो भी आपको एक साथ देखने को मिल जाएगी। सरकार एक साथ आपके खाते में, डीबीटी वाले खाते में पैसा ट्रांसफर कर देगी। तो आप निश्चित रहें कि आपको राशि नहीं मिल रही है। सभी का समाधान हमारे चैनल पर किया जाता है। और भी कुछ जानकारी पाने के लिए दोस्तों हाथ जोड़ के निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समय समय पर जितनी भी कोई परेशानियां हैं, जानकारियां आए, सरकार के द्वारा जो भी आप जानकारी आम लोगों तक पहुंचानी होती है उसका एक जरिया है, मैं माध्यम हूं, आप लोगों तक जानकारी पहुंचाता रहता हूं। तो दोस्तों निवेदन है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करके और बटन पर क्लिक जरूर करिएगा। इससे दोस्तों होता क्या है, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ इस चैनल पे तो आपके पास नोटिफिकेशन आता है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। जो इस भी चैनल को आप देख रहे हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समय समय पर आपके पास जानकारी पहुंचते रहे। धन्यवाद।